Hello, a very good morning to students. So let's start this question answer session here. In this video, we are going to revise all the answers of the chapter 7. The chapter name is New Questions and Ideas. So let's see the question number 1. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. अब देखिए यहाँ पे कुछ वेज बताना है जिसमें बुद्धा ने ट्राई किया है अपने मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए. कौन कौन से तरीके उन्होंने चूज़ किए. सिद्धार्थ गौतम, known as Buddha, was the founder of the Buddhism. He tried to spread his message to the people in the following ways. तो जो सिद्धार्थ गौतम है, जिन्हें आज हम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया है कई तरह से लोगों में. तो किस तरह से किया है. द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल वर प्राकृत एंड पाली. जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की वो क्या थी, प्रकृत थी और पाली. द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज इन दिस लैंग्वेज ऑफ द प्रकृत सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. तो बुद्धा ने ट्राई किया था, यानी कोशिश की थी कि वो अपने मैसेज जो है वो इस लैंग्वेज में बोले ताकि सभी लोग जो है कॉमन पीपल उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें. He spent his life in traveling on foot, going from the place to place and teaching people till he passed away at the Kushinagar in present day उत्तर प्रदेश. अब बेसिकली जो है वो अपनी पूरी लाइफ जो है पैदल चले और एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त लोगों को उन्होंने सिखाया, टीच किया. और इसी तरह से वो कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर पे, जो कि आज के टाइम पे हम जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं. अब हम देखेंगे राइट. ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ. और उन्होंने लोगों को इस बारे में भी इनकरेज किया कि वो अपने बारे में सोचें रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. ना कि ऐसा करें कि जैसे उन्होंने बोल दिया तो उसे एक्सेप्ट कर लें. वो खुद इस बारे में सोचें, समझें और विचार करें. सेकेंड क्वेश्चन जो है ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है, आप इसे पढ़ सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे आगे. व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर वांटेड टू आंसर. ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो उपनिषदिक थिंकर्स हैं वो आंसर करना चाहते थे. तो चलिए देखते हैं. द क्वेश्चन विच उपनिषदिक थिंकर वांटेड टू आंसर वर द फॉलोइंग. दीज आर हियर. दे वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ. जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो ये जानना चाहते थे कि क्या ज़िंदगी है मौत के बाद. देन द सेकेंड क्वेश्चन, द वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म. और ये जानना चाहते कि सेक्रीफाइस क्यों किया जाना ज़रूरी है, क्यों परफॉर्म हो रहा है. They believe that they were something permanent in the universe that would last even after death. उनका मानना था कि यहाँ पे कुछ तो है जो परमानेंट यूनिवर्स में रह जाएगा इवन डेथ के बाद. They prescribed this is as an आत्मन और इंडिविजुअल सोल. और इसे ही उन्होंने एज एन आत्मन और इंडिविजुअल सोल की तरह बताया है. द ब्राह्मण और दी यूनिवर्सल सोल, या फिर हम कह सकते हैं जो कहा है उन्होंने ब्राह्मण और दी यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव दैट द अल्टीमेटली बोथ आर द आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन. और अल्टीमेटली क्या बिलीव माना गया, किसे माना गया, जो आत्मन है और ब्राह्मण है यही है. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा. महावीरा की जो थी वो मेन टीचिंग क्या थी वो हम इस क्वेश्चन आंसर में देखने वाले हैं. सो सी, वर्धमान महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ द जैनिज़्म. जो जैन धर्म है इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर थे. इनकी मेन टीचिंग जो थी वो कौन सी थी, अहिंसा, which means non-violence toward all beings. According to him, all the beings long to live and all the things life is dear. यानी इनका कहना था कि जितने भी लोग हैं हमें बेसिकली अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की भी ज़िंदगी है ये क्या है, ज़रूरी है और प्यारी है. दूसरा है सत्य. इसका मतलब होता है स्पीकिंग द ट्रूथ. दे हैड टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, यानी लोगों को ईमानदार होना होगा. उसके बाद है असत्य, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टीलिंग, यानी ना चुराने की. दे वर आस्क्ड नॉट टू स्टील, मतलब उन्हें ना चुराने के लिए कहा गया किसी चीज़ को भी. त्याग, नॉट ओइंग अ प्रॉपर्टी. He thought the simply doctrine to men and women who wish to know the truth must leave their home and lead a detached life. उनका कहना था कि ये सिंपल सी चीज़ है. अगर किसी भी आदमी या औरत को जो है सच्चाई का ज्ञान जानना है या जो भी है इस बारे में और डीप में जाना है या उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा, अपनी लाइफ को जो है इन सारी चीज़ों से डिटैच करना होगा, तब जाके वो इस बारे में डिटेल में जान पाएंगे. उसके बाद है ब्रह्मचर्य, विच मीन्स लीडिंग अ लाइफ ऑफ दी सेलिबेसी,
ये क्या है? दोज हु सपोर्टेड दिस आइडियाज बिकम मॉन्क्स एंड नन्स एंड मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड फॉर देम। जो भी ये ब्रह्मचर्य के बारे में बता रही है, ये क्या है? दोज हु सपोर्टेड दिस आइडियाज, यानी जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को सपोर्ट किया है वो क्या बन गए? मॉन्क्स बन गए, नन्स बन गए। और उन्होंने कई सारी मॉन्टेसरीज भी बिल्ड की जहाँ पे लोग आए और इन सारी चीज़ों को सीखे या वहाँ पे उनको चीज़ों के बारे में बताया जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द अंगह मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया अनघा's मदर जो है वो क्या स्टोरी जानना चाहती थी बुद्धा की, वो बताया गया। अनघा मदर वांटेड हर टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ बुद्धा बिकॉज शी वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ वाराणसी। अनघा की जो मम्मी है वो उनकी बुद्धा की स्टोरी इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि वो स्कूल ट्रिप में जो है वो जा रही थी वाराणसी। वाराणसी हैज़ मैनी प्लेसेस लाइक सारनाथ विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। वाराणसी जो है वो सारनाथ से ही क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि वहाँ पे भी बुद्धा के बारे में जो है बताया गया है। इट वुड हैव एनरिच्ड हर नॉलेज अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर एंड प्रीचर ऑफ द एंशिएंट टाइम। और ये जो है कहीं ना कुछ जो है नॉलेज की बात बताता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट टीचर थे और ये प्रीचर थे कहाँ कब के? एंशियंट टाइम्स के। एक्सक्यूज मी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू यू थिंक, यानी कि आपको लगता है कि ये बहुत ईजी रहा होगा स्लेव्स के लिए संघ को ज्वाइन करना, तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। दोज हु वांटेड टू जॉइन द संघ हैड टू टेक अ परमिशन ऑफ देयर पेरेंट। अगर कोई जो भी हैं जिन्हें संघ को ज्वाइन करना है तो वो अपने बेसिकली उन्हें क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी उनके पेरेंट्स से और देयर मास्टर्स। द मास्टर्स वुड नॉट गिव अ परमिशन ईजिली, और जो मास्टर्स हैं वो क्या है? परमिशन ईजिली नहीं देते हैं, क्योंकि जो कि बिकॉज स्लेव्स वर्कड वेरी हार्ड एंड डिड नॉट गेट वेजेस, क्योंकि जो भी स्लेव्स बन रहते थे वो बहुत काम करते थे पर वेजेस जो है उनको नहीं मिलता था। So it was difficult for them to slave to join the sangha. So it was really difficult for them to join as a join as a slave in the sangha. अब हम देखेंगे हमारे 7th क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 आइडियाज एंड क्वेश्चन मेंशन इन दिस लेसन। बेसिकली अब यहाँ पे आपको 5 आइडियाज़ के बारे में बताना है जो कि आपने इस लेसन में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो आइडिया। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सफरिंग्स, यानी लाइफ क्या है? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है, कई सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, पीपल शुड बी काइंड टू द अदर एंड रिस्पेक्ट ऑल लाइफ्स। पीपल को यानी लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या होगा? दया भावना जो है रखनी होगी और सभी के लिए जो है एक समानता का जो रिस्पेक्ट होता है वो हमें रखना होगा। पीपल शुड बी टॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, उनको जो है उन्हीं के लैंग्वेज में समझाना होगा। पीपल शुड नो अबाउट द लाइफ आफ्टर दैट, उन्हें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है मृत्यु के बाद। एंड पीपल शुड लीड अ सिंपल लाइफ, और लोगों को क्या करना है? सिंपल लाइफ जीना चाहिए। सो दिस आइडिया हैव द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इवन टुडे, और यही आइडिया जो है आज भी बहुत ही कीमती है, उतनी ही मायने रखता है। वी शुड गिव अ इम्पोर्टेंस टू काइंडनेस एंड द अहिंसा, और हमें जो है यही इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए काइंडनेस और अहिंसा के लिए, विच इज और नॉन वायलेंस। एंड दिस आइडियाज़ कैन चेंज आवर लाइफ एंड प्रिवेंट द अनरेस्ट इन आर सोसाइटी, और यही आइडिया है जो क्या करता है? चेंज करता है हमारी लाइफ को और प्रिवेंट करता है अनरेस्ट को इस सोसाइटी से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट मोर अबाउट द मैन एंड वुमेन हु रिनाउंस द वर्ल्ड टुडे, वेयर डू दे लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू दे वेयर, व्हाट डू दे ईट एंड व्हाट डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड। अब चलिए देखते हैं क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, मतलब उन मेंस के बारे में जानना है और वुमेन के बारे में जो इस वर्ड को प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी है, क्या पहन रहे हैं या किस तरह से जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को हमें देखना है और हमें जानना है। Mother Teresa was one such lady who gave up the worldly pleasure and decided to serve the humanity. जैसे मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी उनको छोड़ के, बल्कि इन्होंने इंसानियत के नाते, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको इन्होंने सर्व की। शी हैड बिकम अ नन एट एन अर्ली एज, और वो क्या है? नन बन गई काफ़ी जब वो छोटी थी तब। उसके बाद द सफरिंग्स ऑफ द पीपल स्पेशली द पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी मेड हर अ सर्व ह्यूमैनिटी। स्पेशली जो पीपल सफ़र कर रहे थे, यानी जिस तरह की बीमारी जो कि अफेक्ट हुए थे लेप्रोसी से, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया?
देखा, समझा और उस चीज़ को सर्व किया। शी स्टार्टेड मैनी होम्स, उन्होंने कई लोगों के लिए घर बनाए जहाँ पे सिक लोग या फिर बूढ़े या जो भी बच्चे हैं, ये सारे लोग वहाँ पे क्या कर सके, रह सके, खा सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। शी वोर अ सिंपल क्लोथ्स, उन्होंने सिंपल क्लोथ पहने। अ वाइट कॉटन साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर, उन्होंने एक वाइट कॉटन साड़ी पहनी थी जिनकी ब्लू बॉर्डर थी। वो वही खाना खाती थी जो बाकी सब खाते थे। एंड शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द पुअर्स एंड कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। और वो जो है कौन बनी, ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन बनी ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जो है पूरी तरह लोगों के लिए क्या कर दी, कुर्बान कर दी। तो ये जो है इनका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।